नकली जादूगरनी आज पेश है दोस्तों। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजकुमार नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसका दिन दुनिया में कोई नहीं था। पेट भरने के लिए वह जमींदारों की भेड़ बकरी चलाया करता था। एक दिन वह नन्हा गड़ियारा अपने जीवन से खुश था। गर्मियों में मुझे मालिक की लंगड़ी बकरी दे देंगे, मुझे रोज़ भरपेट दूध पीने को मिलेगा। आह, कितने अच्छे दिन और सुखद होंगे। रामू यही सोचकर मन ही मन खुश होता और भेड़ बकरियों को चराता रहता। जमींदार ने जूठन खाकर वह गर्मी गर्मी ऋतु आने का इंतजार करता। और एक बार रामू बकरियों को चराने के लिए एक नई जगह कहाँ कर ले गया। अरे बाप रे, भेड़िया! हे भगवान, अब क्या करूं? भेड़ बकरियों को बचाने का कोई मौका नहीं है। और वह भेड़ बकरियों को बचाने की का उपाय सोच ही रहा था कि भेड़िए ने उसके निकट आया और बोला, एक डरिए, क्या तुम मुझे अपनी इच्छा से एक बकरी दे सकते हो? वरना एक एक कर 10 भेड़ को फाड़ डालूंगा। लेकिन मैं तुम्हें भेड़ और बकरियां कैसे दे सकता हूँ? भेड़िए, यह रेवड़ मेरा नहीं है, मैं तो केवल गुलामी करता हूँ। जमींदार मुझे जान से मार डालेगा। रामी की बात सुनकर भेड़िया को सोच में पड़ गया। फिर बोला, सुनो गडरिए, मैं बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ऐसा करो, तुम जमींदार के पास जाकर उसे एक भेड़ या बकरी खाने की इजाज़त ले आओ और उसे तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। तब तक मैं रेवड़ की देखभाल करता हूँ। भेड़िए की बात मानने के अलावा रामू के पास कोई चारा न था। ठीक ठीक है, जमींदार के पास जाता हूँ। हो सकता है वह 10 के नुकसान में एक का नुकसान सहने के राजी हो जाए। और जमींदार के पास पहुंचा। रामू उस सारा किस्सा सुनाया। सुनकर जमींदार हिसाब लगाने लगा। 10 भेड़ें एक एक बकरी की ज़्यादा सस्ती होती हैं। एक भेड़ 10 बकरियों से सस्ती पड़ती है। काफ़ी देर जब वह निर्णय न ले पाया तो हार थक कर बोला, रामू सुनो रामू, भेड़ियों को एक एक भेड़ या एक बकरी लेने दो, लेकिन बिना चुने उसकी आंखों पर पट्टी बांध देना, जिससे वह दबोच ले और उसकी हो जाएगी, जैसी आपकी आज्ञा मालिक। और रामू लौटकर जमींदार से कहा, भेड़िए को बता दिया। जब भेड़िए ने इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया तो रामू ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और बोला, भेड़िए जी, अब आप रेवड़ में घुसकर और किसी भी भेड़ को और अपना पेट भर सकते हो। ठीक है नन्हे भेड़िए, गडरिए। और भेड़िए ने एक लंबी छलांग लगाई और रेवड़ में घुसकर एक बकरी को दबोच लिया। अरे, यह तो उसी लंगड़ी बकरी को दबोच लिया जिसने जमींदार की गर्मियों में मुझे देने का वादा किया था। और रामू फूट फूट कर रोने लगा, हाँ मेरी बकरी बू। और अरे भेड़िए, तुम रो क्यों रहे हो? चलो मेरी आंखों की पट्टी खोलो ताकि मैं देख सकूं मेरा शिकार कैसा है। तुमने जिस बकरी को मारा है वह मेरी थी। गर्मियों में जमींदार मुझे देने वाला था। इसी आशा में मैं गर्मियों तक काम कर रहा था। वो रोते रोते गडरिये ने भेड़िए की आंखों पर पट्टी पट्टी खोल दी। सारी बात सुनकर भेड़िए ने रामू पर दया आ गई। सुनो भाई गडरिये, अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो होना था वो हो चुका है। शायद तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। खैर, अब मैं इसे खाने के बाद इसकी खाल तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम खाल को किसी अच्छी कीमत पर बेच देना। इस तरह तुम्हारा कुछ न कुछ नुकसान वसूल हो जाएगा। वाह, बढ़िया उपाय है, सुझाया है आपने भेड़िए जी, मैं ऐसा ही करूँगा। और भेड़िए ने बकरी का मांस खाकर वहाँ से चला गया और रामू को खाल उठाकर कंधे पर डाल ली और रेवड़ हाँकता हुआ जमींदार के घर की ओर चल दिया। और शाम को जब रामू जमींदार के पास वापस लौटा तो जमींदार ने अपनी भेड़ बकरियों की गिनती की। वाह, केवल एक लंगड़ी बकरी छोड़कर सारी भेड़ बकरियां सही सलामत हैं। अब
अब ये लड़के को अपने पास रखना बेकार है, वरना गर्मियों तक मुझे दूसरी बकरी की मांग करेगा। और दूसरे अगले ही पल, अरे छोकरे, तू अपनी ही बकरी मरवा डाली। तू अपनी एक बकरी नहीं संभाल सका, मेरी इतनी सारी भेड़ों का बकरियों का क्या संभाल सकेगा। एक ना एक दिन तू ज़रूर इन सब का सफाया करवा देगा। चलो इसी समय तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और कभी भी मेरी चौखट पर मत आना। मेरा तेरा मेरा अब कोई हिस्सा बाकी नहीं रह गया। जी मालिक। और मासूम रामू उसी समय आंसू बहाता हुआ वहाँ से चल दिया और चलते चलते वह शहर में जा पहुँचा। अगर अगर इस खाल को खरीद लो तो मैं कुछ पेट में पड़ जाएगा, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। और लेकिन बाज़ार में काफ़ी देर भटकने के बाद भी खरीदना तो दूर, किसी ने उसकी कीमत तक नहीं पूछी। अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। अब तो यह खाल जितने में भी कोई खरीदेगा बेच दूंगा। जब रात होने को आई, ये लड़के, तुम ये खाल बेचोगे? इसके बदले में तुम्हें चांदी के 3 छोटे सिक्के दूंगा। न मिलने से कुछ मिलना ही अच्छा है। लीजिए बाबूजी, 3 सिक्के दे दीजिए। और चांदी के 3 छोटे सिक्के का खाल बेचकर रोटी की दुकान पर जा पड़ा। 3 सिक्कों में 2-4 दिन आराम से गुजारा हो जाएगा। तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूँगा। लेकिन अब यह कुछ कदम आगे ही बढ़ाया था। भगवान के नाम पर बीमार बूढ़े को कुछ दे दे बेटा, तेरा भला होगा। रामू ने उस पर दया आ गई। ले बाबा, 1 सिक्का तुम रख लो, अब गुजारा 2 सिक्कों से कर लूँगा। बूढ़े ने प्रसन्न होकर ज़मीन में पड़ी कुछ मट्टी उठाई और ले बेटा, अपनी नेकी के बदले में कुछ रख ले, वक्त आने पर तेरे काम आएगा। शायद भूख से बाबा का दिमाग खराब हो गया है, भला ज़मीन की मट्टी भी किसी काम आएगी। और लेकिन उसे बूढ़े का दिल ठेस नहीं पहुंचाई और मट्टी जेब में डालकर चुपचाप आगे बढ़ गया। अब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, पहले भोजन कर लूँ। फिर काफ़ी तलाश करने के बाद उसे बाज़ार में रोटी की दुकान खुली दिखाई दी और उसका कारण था राजा का आदेश के अनुसार अनाज की बचत के लिए खाने पीने का तमाम दुकान रात को बंद हो जाती थी। रात हो चुकी है, अब खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब यदि जल्दी से रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए तो रात को ठंड में ठिठुरना पड़ेगा। रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते ढूंढते एक सराय में पूछा, सेठ जी, क्या रात को गुजारने के लिए मुझे कोई जगह मिल सकती है? मिलेगी, ज़रूर मिलेगी प्यारे लड़के, लेकिन थोड़ा भाड़ा चांदी का 1 सिक्का होगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, यह लीजिए 1 सिक्का। वाह वाह, आओ तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। लेकिन मालिक ने रामू सारे ग्राहक के बिस्तर पर सुलाया। मालिक ने रामू को ग्राहकों को तो बिस्तरों पर सुलाया, रामू को ज़मीन में सोने को कहा। मजबूरी थी, रामू ज़मीन में सो गया। भूखे बालक को नींद अच्छी नहीं आई और सख्त ज़मीन पर उसे रात में बुरी बुरी सपने आते रहे। सुबह ही सराय में चहल पहल हो गई। परदेसी सौदागर वहाँ से जाने के तैयार हो गए। भाई, मुझे रात को बहुत ही सुंदर सपना दिखाई दिया। वाह वाह, सपना तो तबीयत खुश हो गई। यार, हमें भी बताओ ने तुम्हें रात में सपना क्या दिखाई दिया? मैंने देखा राजा कि एक कीमती पलंग पर सोया हूँ, चांद मेरे आगे झुका हुआ है और सूरज मेरे सीने से खेल रहा है और गुड़ जैसी दानी और सुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। भाई वाह, वाकई तुमने बहुत शानदार सपना देखा है। ऐसे सपने खुशकिस्मती लोगों को दिखाई देते हैं। वाह, क्या सपना, कितना सुंदर है। क्यों न मैं भी उससे सपना खरीद लूं। और श्रीमान जी, मैंने अपने सारे जीवन में कभी इतना सुंदर सपना नहीं देखा। आप अपना सपना मुझे भेज दीजिए, मैं उसे
आपका सपना चाहता हूँ। क्या कहा, सपना बेच दूँ? तुम कोई सपना खरीदोगे? जी हाँ श्रीमान जी, मुझे अपना सपना बहुत अच्छा लगा। यह लड़का तो मूर्ख है, फिर पागल है। मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप क्या सोचने लगे श्रीमान जी, क्या आप मुझे सपना नहीं बेचेंगे? अरे भाई, सपना सपना तो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ, किंतु सोच रहा हूँ कि उसकी कीमत, क्या कीमत दे सकता है तू? ध्यान देखते हैं, बिल्कुल पकड़ लगता है। श्रीमान जी, मेरे पास तो चांदी का एकमात्र छोटा सा सिक्का है, कृपया इस ले ले, लेकिन अपना सपना मुझे दे दे। मेरे सुंदर सपने का यह बहुत कम कीमत है, लेकिन तुम गरीब बालक हो, इसलिए मैं सौदा मंजूर करता हूँ। लाओ यह सिक्का मुझे दे दो। अब जाओ छोकरे, आज से मेरा सपना तुम्हारा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। नन्ना गडरिया अपनी इस खरीद पर बहुत खुश होकर उछलता कूदता चल दिए पड़ा। अब दुनिया में सबसे बड़ा धनी और खुश नसीब इंसान हूँ। और उस दिन रामू न जाने कितना रास्ता नाप लिया, न जाने कितने गांव और नदी उस रास्ते में पड़ी, लेकिन उसने न तो नौकरी मिली की परवाह थी और न ही पेट भरने नसीब हुआ था। आखिर वह एक निडाल होकर वह एक तालाब के किनारे चट्टान पर बैठा। लगता है अब भूखा भटकते भटकते एक दिन मैं मर जाऊंगा और चीर कुएं मेरे मांस को नोचेंगे। मुझे बहुत कष्ट उठाने से बेहतर है कि कोई भेड़िया मुझे खा जाए। और रामू का यह सोचना था कि तभी गुर्र आई। यह तो सचमुच मुझे खाने आ पहुँचा। आखिर भगवान ने बच्चे को का पेट भरने के लिए यहाँ भेज दिया है। मुझे खाकर मेरे बीवी बच्चे और बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। आप ठीक कहते हैं भेड़िया जी, आप मुझे मार डालिए, मुझे खाकर आपकी बीवी बच्चे का पेट भर जाएगा, ये खुशी की होंगे। भूख के मारे तो नहीं मरे, लेकिन जीते जी मर जाना ही बेहतर है। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे भगवान से प्रार्थना करूँगा तुम्हारी आत्मा की शांति प्रदान करें। और भेड़िया रामू की तरफ आगे बढ़ता हुआ रुक गया, लेकिन एकाएक उसे निहारते लगा और फिर रामू की ओर गौर से देखने लगा। उसका चेहरा तो देखा जाना पहचाना सा लगता है। कहाँ देखा था इसे? ओह, यह तो वही भेड़िया है जिसने मैंने बकरी खाने को दी थी। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि दूसरी बार भी काम आ रहा है। तभी भेड़िया बोला, अरे कहीं तुम रामू तो नहीं हो जिसने एक दिन मुझे भूखे को लंगड़ी बकरी खाने को दी थी? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन आप देर न कीजिए, मुझे मार डालिए, मेरा मांस खाकर अपने बच्चे को बचा लीजिए। नहीं, अब मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुशहाल बनाने के लिए तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। आओ मेरे पीठ पर सवार हो जाओ, लेकिन डरो नहीं बालक, मेरे पास आओ, मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मुझे कसकर पकड़ लो। पता नहीं यह नेक भेड़िया मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। और फिर रामू चुपचाप भेड़िए की पीठ पर सवार हो गया और भेड़िए ने उसे लेकर दौड़ पड़ा। पता नहीं मुझे अपने घर ले जा रहा है या कहीं और ले जा रहा है। वो कुछ देर बाद भेड़िया लेकर घने जंगल में पहुंचा। नीचे उतरो दोस्त, नन्हे दोस्त। जी अच्छा, बहुत अच्छा। और वह देखो रामू, उस अलाव जल रहा है। वहाँ आज डाकू का गिरोह ने पड़ाव डाला था। वह इस समय डाका डालने बहुत दूर जा चुके हैं। कल दोपहर तक वापस लौटने वाले नहीं हैं। अतः तुम अलाव के पास जाकर ताप लो, और सुबह अलाव बुझ जाए तो राख के नीचे ज़मीन खोदना। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी जाग जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अपने बाल बच्चों के लिए दूसरे भोजन का प्रबंध करता हूँ, दंड कहकर। और भेड़िया अपनी राह
चला गया। रामू दौड़कर अलाव के निकट बैठ गया और हाथ पांव सेकने लगा। आह, बहुत कड़कती ठंड है। भेड़िए दोस्त ने मुझे कितना बड़ा उपकार किया है, उसका लाख लाख धन्यवाद। और गर्माहट पाकर रामू बड़ा आराम पहुंचा। और कुछ देर बाद उसे वहाँ के खर्राटे गूंज उठे, खुर्र खुर्र। और अगले दिन सो होने पर अलाव बुझ गया है। भेड़िए दोस्त ने कहा था, राख ठंडी होने पर इसे खोदना। पता नहीं ऐसा क्यों कहा था, मुझे उसकी बात पर अमल करना चाहिए। रामू ने नुकीली लकड़ी से राख वाले स्थान पर खोदने लगा और सिर दी। उसकी लकड़ी किसी धातु से टकराई और अरे, लकड़ी तो टूट गई। क्या चीज़ हो सकती है नीचे? और रामू ने गड्ढे में हाथ डाला और टटोला। ओह, यह तो कोई संदूक जैसी वस्तु का आकार, संदूक जैसी वस्तु है, निकाल कर देखता हूँ। और सिर दी। ओह, यह तो सोने की संदूक है। ओह, क्या हो गया हो सकता है इसमें? रामू ने संदूकची का ढक्कन खोला और तेज चमक से उसकी आंखें चुंधी आ गई। हे प्रभु, इतने सारे हीरे देखकर रामू खुशी से फूला न समाया। उसी समय उठाकर चल दिया। बस किसी तरह नगर में पहुंच जाऊं, फिर मुझे जीवन में कभी कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा। मेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता जा रहा गया। अब मैं भी कितना मूर्ख हूँ, बिना सोचे समझे ही आगे बढ़ता चला गया। पता नहीं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है और भटक कर कहाँ पहुँचा गया हूँ। भला मुझे इस घने निर्जीव जंगल में यह दौलत मेरे किस काम आएगी? और कुछ आगे बढ़ने पर ओह, यह रोशनी, ज़रूर ही कोई रहता है। चलकर मुझे वहाँ रहने वाले से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पूछना चाहिए। और रोशनी के निकट पूछा। पता नहीं इस भयंकर जंगल में कौन झोपड़ी बना कर रह रहा है। वह कैसा होगा? कोई चोर डाकू हुआ, मेरी सारी दौलत मुझसे छीन लेगा। क्या करना चाहिए मुझे? तभी उसने एक उपाय सुझाव। इस संदूकचू को पेड़ की नीचे छुपा देना चाहिए, यही ठीक रहेगा। और झोपड़ी में रहने वाले के पास जाते समय इसे ले जाऊंगा और यहाँ सुरक्षित रहेगा। और संदूकचू छिपाने के बाद कृपया दरवाज़ा खोलिए। कौन है? ठहरो, खोलती हूँ। सिर दी। अरे, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? जल्दी यहाँ से चले जाओ। लेकिन रामू बिना कुछ बोले एकाटक लकड़ी को देखता रहा। अरे बोले, भले लड़के, इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? बताओ तुम क्यों नहीं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम राजकुमार है, मैं अनाथ हूँ। मैं नौकरी के लिए घर और खाने की तलाश में भटक रहा हूँ। रास्ता भूल गया था, यहाँ आ गया। तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम शिवानी है। शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अभागी और दुखी लड़की कोई नहीं होगी, दूसरी नहीं होगी। लेकिन तुम यह प्रश्न न करो, तुरंत यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते यह दुर्भाग्य तुम्हें यहाँ ले आया है। झोपड़ी किसी नकटी जादूगरनी की है जो मनुष्यों का खून पीकर जिंदा रहती है। क्या कहा? रक्त पिपासु नकटी जादूगरनी? ओह, तुम इस समय बर्बाद मत करो और सिर पे पैर रख कर भाग जाओ, किसी भी क्षण लौट सकती है। लेकिन और रामू कुछ कहना चाहता, तभी बाहर शोर, कड़कड़नी बिजली और कदमों की आहट सुनी। बालिका के चेहरा शोर सुनकर अधिक पीला पड़ गया। शोर कैसा है? ओह, वह आ गई। वह दुष्ट जादूगरनी तुम्हें आ पहुंची है। तो अब तुम भागने का भी मौका नहीं। अब जल्दी मेरे साथ आओ। शिवानी ने रामू को भीतर ले जाकर कपड़ों की गट्ठर के पीछे छिपा दिया। सुनो, जब तक वह जालिम जादूगरनी यहाँ से वापस नहीं चली जाती, तुम एक शब्द न बोलना और यहाँ से बाहर न निकलना, कोशिश न करना, ठीक है? हे ईश्वर, इस गरीब बच्चे की रक्षा करना। तभी दरवाज़ा खुला। जनक की जादूगरनी भीतर प्रविष्ट हुई। आज बहुत ठंड है। तुम आ गई नानी? हाँ, लेकिन ठहर, तुझसे बात बाद में करूँगी, पहले आग ताप लूँ। अरे लड़की, तू वहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मेरे पास आ। और कांपती हुई शिवानी स्थान पर थर थर काँपने लगी। अच्छा, तो तू नहीं आएगी, मानेगी? और चटाक चटाक, नहीं, मुझे छोड़ देना। नहीं छोड़ दूँ? आज तेरी चर्बी उतार
आज तो मैं तेरी चर्बी उतार के रहूँगी। और गट्ठर के पीछे रामू से यह सब देख रहा था। उसका दिल किया कि उसी समय नकली जादूगरनी पर टूट पड़े, परंतु जादूगरनी ने शिवानी को दूर धकेल दिया। और दुष्टा, भगवान तुझे गलत करे। ओ अरे नालायक, तू दिन बे दिन पीली और सूखती जा रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि अपने घर में क्यों क्यों रखे हुए हूँ? मैं तो तुझे बहुत पहले ही चट कर चुकी होती, लेकिन आज यह सोचकर इंतज़ार करती रही शायद तुझे कभी अकल आ जाए और तू मोटियाए लगे और तुझे खाऊं। लेकिन तू मोटी होने की बजाय सूख कर कमज़ोर होती जा रही है। आज कान खोल कर सुन ले, अगर थोड़े दिनों में तू ऐसी सूखती पीली दिखाई दी तो मैं तुझे चूल्हे पर जिंदा भून कर खा जाऊंगी। उसके बाद बुढ़िया बिस्तर पर पकड़ कर खराटे भरने लगी। वो कितना जुल्म कर रही है बेचारी के साथ। और सुबह नकली जादूगरनी शिवानी को धमकी देकर झोपड़ी से बाहर निकल चली। और वह नज़रों से ओझल होने के बाद शिवानी ने दरवाजे खोला और कपड़ों के गट्ठर के निकट पहुंची। अब बाहर निकलो रामू, जादूगरनी अपना शिकार की तलाश में चली गई है। और शिवानी, मुझे बताओ तुम इस जादूगरनी के जाल में कैसे फंसी? यह एक बहुत दुख भरी कहानी है रामू। खैर, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, सुनो। मैं अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ बड़ी खुशी से और संतुष्टि के साथ रहती थी। एक दिन, बेटी शिवानी, हम तुम्हारे मामा से मिलने जा रहे हैं, संध्या के तक लौटेंगे। आज तुम्हें पूरे घर में अकेले रहना होगा। समझदारी से काम लेना, घर से बाहर मत निकलना, न किसी को अंदर आने देना। बहुत अच्छा पिताजी। लेकिन मैं जल्दी ही अकेलेपन से उब गई और घर से बाहर निकल आई। माता पिता को संध्या होने तक वापस लौटेंगे। मैं अपनी सहेलियों के साथ खेल कर उनके लौटने से पहले घर वापस लौट आऊँगी। और जब मैं सहेलियों के पास पहुँची, अरे तू अच्छे मौके पे आई है शिवानी, हमें बाग के फूल तोड़ने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगी? और फिर मैं बुद्धू उनके साथ बाग के फूल तोड़ने चली गई। और आह कितना सुंदर और अच्छे फूल है। आह कितनी अच्छी और सुंदर लड़की है। उसे अपने उसमें से एक अगले पल, तू कितनी अच्छी है बेटी, कहाँ रहती है? पास ही में रहती हूँ नानी। वो जो मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा घर है। बेटी, क्या तू मुझे अपने घर से थोड़ा एक गिलास ठंडा पानी पिलाने देगी? मैं बहुत प्यासी हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं नानी, आइए मेरे साथ। और मैं उसे अपने घर ले आई और पानी पीने को दिया। लेकिन पानी पीने के बाद वह मेरे घर से न टली। तू कितनी अच्छी है बेटी, कितनी सुंदर है तू, लेकिन तूने बाल क्यों नहीं बांधे? ला, मेरी गोद में आ जा, मैं तेरे बाल बांध दूँ। और फिर मैं ना समझ उसकी बातों में आ गई और सोने की कंघी निकाल कर वह मेरे बालों को बनाने लगी। और अचानक ही मुझे नींद आने लगी और मैं उसकी गोद में गहरी नींद सो गई। अब लेकर चलूँ, इसका रक्त पीने के में अधिक तंदुरुस्त और शक्तिशाली हो जाऊंगी। और वह दिन मेरी आँख खुली तो मैंने स्वयं को झोपड़ी में पाया और यहाँ रहते हुए 1 माह बीत चुका है। तब मुझे उस अत्याचारी नकली जादूगरनी के अलावा किसी की सूरत नहीं देखी। और यह हर घड़ी मुझे अपनी मौत का इंतज़ार करती हूँ, अपने अगले दिन को काट रही हूँ। रामू, तुम 1 माह मैंने तुम्हारी शक्ल देखी है। अब तुम बताओ, तुम्हें मुझे बचा सकते हो तो बचा लो रामू, वरना वह जालिम एक दिन मुझे मार कर खा जाएगी। तुम चिंता मत करो शिवानी, मेरे रहते हुए बुढ़िया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। चलो हम इसी समय में यहाँ से दूर चलते हैं। नहीं, हम यहाँ से नहीं भाग सकते, कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बुढ़िया रास्ते में पकड़ लेगी। और यदि उसकी ना भी पकड़ी तो हम कटकटाती सर्दी में घर इस जंगल से पार नहीं जा सकेंगे और ठिठुर कर मर जाएंगे। हाँ, बात तो ठीक है। रामू कुछ देर सोचता रहा, बोला, सुनो शिवानी, मैंने सोच लिया है, हम दोनों बसंत तक यहीं रुकेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। तुम शायद भूल रहे हो रामू, नकली जादूगरनी मुझे मार कर खा जाएगी, क्योंकि वह दुबली पतली हूँ और कुछ दिनों में मोटी नहीं हो सकती। ओह, फिर रामू, फिर
सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया और प्रशंसा से बोला, मेरा दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई है शिवानी। नकली जादूगरनी चालाक ज़रूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसे चकमा देने में सफल होंगे। ओह, क्या तरकीब है? तुम जल्दी मुझे बताओ। तुम्हें तुमने बताया था कि बुढ़िया की नज़र बहुत कमज़ोर है, वह पास है, वह रात में ठीक से देख नहीं सकती, वह इस झोपड़ी में ज़्यादा प्रकाश नहीं है। आज मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर कमीनी बुढ़िया के पास रहूँगा। तुम्हें मैं तुम्हें लंबा और मोटा मत मैं तुमसे लंबा और मोटा हूँ। और बुढ़िया खुश हो जाएगी और यह सोचकर एक माह के लिए खाने का विचार त्याग देगी कि तुम स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान हरगिज में खतरे में नहीं डाल सकती। नन्ही गड़ियारे ने जोश में कहा, शिवानी देखो, जितना करो अपने कपड़े उतार दो, और वरना यदि मुझे गुस्सा आ गया तो आज ही रक्त पिपासी बुढ़िया से बैठ जाऊंगा और तुमसे पहले उसके पीने वाले दांतों का शिकार बन जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। यदि तुमने उसे कुछ हो गया तो मेरी रक्षा कौन करेगा? जादूगरनी के चुंगल से कौन आज़ाद कराएगा मुझे? तो फिर जल्दी अपने कपड़े दो। अच्छा बाबा, तुम यहीं रुको, मैं अभी दूसरे कपड़े पहन के आती हूँ। और शिवानी कपड़े का गट्ठर से एक पुराना जोड़ा उठाकर झोपड़ी के दूसरे कमरे में चली गई और जल्दी ही उसने अपने कपड़े लाकर रामू को दे दिए। रामू ने कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लिए। अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? ही बिल्कुल मोटी गुड़िया की तरह। और फिर दोनों प्रशंसा से खाना बनाया और फिर दोनों ने डटकर खाना खाया। और शाम होते ही वो आई है। शिवानी गट्ठरों के पीछे छुप गई और शिवानी का भेष में रामू चूल्हे के पास बैठ गया। अब मुझे बुढ़िया मेरे चक्कर में फंसेगी भी या नहीं, उसने मुझे पहचान लिया तो शिवानी के साथ साथ मुझे मेरी भी खैर नहीं। जो होगा देखा जाएगा। और कुछ देर बाद वो शायद आ गई डायन और भीतर सिर दी बुढ़िया जादूगरनी भीतर प्रविष्ट हुई। दरवाज़ा बंद कर दे, कल मुही खड़ी खड़ी में रामू का तक रही है। उफ, आज तो कल से ज़्यादा मोटी ठंड है। अरे लड़के अरे लड़कों जैसे दरवाजे की कुंडी क्यों लगा रही है? जल्दी मेरे पास आ, अपनी शक्ल देख। मारे गए। और रामू धड़कते दिल से बुढ़िया के पास आया। आज तो सचमुच तगड़ी हो गई है, शुक्र है मुझे पहचान नहीं पाई। बुढ़िया ने वास्तव में रामू को कोई संदेह नहीं हुआ। अरे वाह, कितनी चालाक लड़की है। लेकिन मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। पहले समझ गई थी तू मुझे जानबूझकर बेवकूफ़ बना रही है, खाना नहीं खाती। अब देखूँ मेरी एक दखली से तू रास्ते पर आ गई। आज तो खूब पेट भरकर खाना खाया होगा। खैर कुछ दिन और जी ले, थोड़ी चर्बी और चढ़ा ले, उसके बाद तुझे तेरा खून पीऊँगी। और उसके बाद बुढ़िया बिस्तर पकड़कर खराटे बनने लगी। भगवान का शुक्र है मेरी युक्ति काम आई। और अगले दिन जब बुढ़िया किसी नए शिकार की तलाश में घर से निकल गई तो रामू शिवानी को निकलकर खाना बनाने और खूब डटकर भोजन करने के पश्चात दोनों बाहर निकल गए और खेलने कूदने लगे। और एक एक करके दिन बीतने लगे और बसंत का मौसम आ गया। अच्छा शिवानी, बसंत का मौसम आ गया, शुरू हो गया है। अब हमें यहाँ से भाग निकलेंगे, तैयारी करनी चाहिए, वरना यदि किसी दिन बुढ़िया ने मुझ पर शक होगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। कहते तो तुम ठीक हो रामू, लेकिन हम जंगल पार कैसे करेंगे? रास्ता न तुम्हें पता है न मुझे। इस संबंध में मैंने कुछ सोच लिया है। इसी समय मार्ग तलाश करने जाऊंगा, लेकिन हो सकता है इस काम में और मुझे लौटने में कुछ दिन लग जाएं। किंतु तुम चिंता न करना, लौटने के पश्चात यहाँ से भाग निकलेंगे। ठीक है, जैसे तुम उचित समझो, लेकिन अपना ध्यान रखना, खतरे से सावधान रहना। अच्छा शिवानी, कुछ दिनों के लिए विदा। न जाने क्यों मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो
दुखी मत हो शिवानी, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। ठीक है, तुम्हें लौटने की बेसब्री से इंतजार करूँगी। प्रभु रामू की रक्षा करना। और क्या रामू वापस लौट के आया? शिवानी नकली जादूगर की कैद से छुटा पाया? रामू व्यापारिक से जो खरीदा था वह साकार हो सका? बूढ़ी ने इस बूढ़ी एक सिक्के के बदले जो मट्टी दी थी, क्या वह रहस्य में थी? तुम उस मट्टी से चलकर आगे क्या चमत्कार दिखाया? हीरो का क्या हुआ? भेड़िए की मदद से रामू को प्राप्त किए थे। इन प्रश्न के उत्तर अगली चित्रकथा सपनों का सौदागर में आपके सामने जल्दी ही पेश करूंगा दोस्तों। बाय।